हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो इस बार के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आज से हम लोग सीरीज वाइज डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है वो निर्देशांक ज्यामिति होगा। यानी निर्देशांक ज्यामिति में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर होने वाला है। ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित एक सवाल तो हमेशा बोर्ड के एग्जाम में रहता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे आपको दिया जाएगा 2 और 3 जो है, और एक आपका 4 और 1 दो बिंदु है। ठीक है, दो बिंदु है जिनके बीच का दूरी आपसे पूछा जाएगा, जिनके बीच का दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। इस तरह का सवाल जो है आपके एग्जाम में एक रहने वाला है। ठीक है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं कि रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इतना तो सब लोगों को पता ही होगा कि ये आपका x1 है और ये y1, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर हमारा जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि x2 के जगह पर हमें लिखना है 4 और माइनस x1 के जगह पर हमें लिखना है 2, पूरा का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका y2 के जगह पर लिखना है 1 और माइनस y1 के जगह पर लिखना है 3, पूरा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे रूट अंडर, 4 में से 2 घट जाएगा तो आपका 2 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका रूट अंडर हो जाएगा 4 और प्लस में आपका 4, तो रूट अंडर आपका आएगा 8 और 8 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 इकाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के दोस्तों सवाल जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक हमेशा रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल और यहाँ पर हम ले लेते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है a, b, एक बिंदु a है और दूसरा बिंदु आपका दिया गया है -a और -b। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं या बिना फॉर्मूला के भी आप इसको हल कर सकते हैं। मतलब फॉर्मूला के जगह पर आप सीधे मान को पुट कर दीजिए और उसे हल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बस यहाँ पर आपको x2 के जगह x2 का मान रखना है, x1 के जगह x1 y1 और y2 के जगह पर y2 का मान रख देना है। तो x2 के जगह पर जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि x2 के जगह पर आपका -a है और y2 के जगह पर आपका -b है। यहाँ पर आपका x1 होगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा y1। तो यहाँ पर हमको x2 रखना है, तो x2 के जगह पर -a रखेंगे और माइनस यहाँ पर जो सूत्र में आपका माइनस दिया गया है इसको यहाँ पर रखिए और x1 के जगह पर यहाँ पर a रखेंगे, पूरा पर
होल स्क्वायर चढ़ा देना है आपको, प्लस y2 के जगह पर देख लीजिए, y2 के जगह पर माइनस b है और y1 के जगह पर केवल b है, तो पूरा का होल स्क्वायर चढ़ेगा। अब यहाँ से आपका रूट अंडर a और a को जोड़ेंगे तो आपका होगा -2a होगा पूरा का होल स्क्वायर, और प्लस b और b को जोड़ेंगे तब -2b होगा, इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -2a का जब होल स्क्वायर किया जाएगा तब 4a स्क्वायर आएगा और प्लस में आपका 4b स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में 4 को आप कॉमन कर लीजिए, तो 4 को कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 का वर्गमूल जब निकलेगा तो 2 और रूट अंडर में आपका बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग इकाई। इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों बिहार में एक रहने वाला है, या तो ऑब्जेक्टिव में रहे 1 नंबर में रहे, या आपका 2 नंबर में सवाल दिया जाए, लेकिन रहेगा एक ज़रूर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बतलाया जा रहा है उस पर आप लोग उसको जो है आप घर पर खुद से बनाने का कोशिश करिए और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि परीक्षा के दिनों में आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, और जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं या आगे जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे उन सभी पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरह से कर लीजिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से रहने वाला है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु आपको ज्ञात करना है, पर वह बिंदु ज्ञात करें, वह बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें जो 2, -5 मतलब एक बिंदु दिया गया है और एक और बिंदु है तथा आपका दूसरा बिंदु है -2, 9 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। अब इसको देखिए दोस्तों किस तरह से आप लोगों को बनाना है। यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर आपको एक बिंदु ज्ञात करना है जो इतना और इतना से समान दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। ठीक है, एक्स अक्ष पर यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं P। ठीक है, और यहाँ से एक बिंदु जो है यहाँ पर है, ठीक है, जिसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं A, और एक बिंदु जो है एक्स अक्ष से मान लीजिए कि यहाँ पर है, और दोनों बिंदु जो है समान दूरी पर है और इसका नाम हम लोग कर देते हैं B। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका नाम यहाँ पर A जो है बस मान लिया गया है इसको। ठीक है, कि मतलब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है और एक्स अक्ष से समान दूरी पर एक बिंदु A है और दूसरा जो बिंदु है उसका नाम B है, और B का मान कितना दिया गया, -2, 9 दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों जो बिंदु, ये दोनों जो दूरी हैं आपके, ये दोनों आपस में क्या चीज़ है, बराबर है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल सकते हैं कि PA जो होगा वो किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। मतलब P और A के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, P और B के बीच की दूरी के बराबर होगी। आपको सिंपली यहाँ पर दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, रूट अंडर PA के बदले PA में देखिए यहाँ पर P और किसके लिए, A के लिए, इसमें आपका x2 कौन हो जाएगा, x2 हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x2, और ये हो जाएगा y2, और यहाँ पर चूंकि यह x अक्ष का बिंदु है इसलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा x, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x1 के जगह x और y1 के जगह पर 0। अब यहाँ से मान पुट कर लीजिए, x2 - x1 कितना हो जाएगा, x2 - x1 हो जाएगा 2 - x, अब पूरा का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y2 - y1, तब y2 है -5,
और माइनस y1 है 0 पूरा का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से आपको PB के लिए भी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो P में आपका x1 y1 होगा और B में आपका होगा x2 और y2। तो यहाँ पर बस आप मान पुट करिए, x2 आपका 2 होगा माइनस आपका होगा x पूरा का यहाँ पर होल स्क्वायर, अब प्लस आपका y2 के जगह पर आपका होगा 9 और माइनस y1 के जगह पर आपका होगा 0 पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बस उसका अच्छे तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो 4 और माइनस में हो जाएगा 4x और प्लस में आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए -5 में से अगर हम 0 घटाते हैं तो -5 होगा और -5 का वर्ग जो होगा वो प्लस हो जाएगा 25। ठीक है, बराबर में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको भी आप तोड़ दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो इसका तोड़ने पर आपका कैलकुलेशन करने पर आएगा 4। ठीक है, 4 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर और आपको कर लेनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और देखिए 4 और 25 हो जाएगा आपका 29। अब यहाँ से रूट अंडर, इसमें भी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आपका होगा 4x प्लस में आपका होगा 81 और 4 कितना हो जाएगा 85। अब सिंपली आप लोग करिए क्या, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए वर्ग। अगर दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो आपका इस तरह से कैलकुलेशन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस हो जाएगा 29 और इसका होल स्क्वायर पूरा चढ़ेगा और बराबर में यहाँ पर रूट अंडर होगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x और प्लस में आपका होगा 85 पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, जब कभी भी हम लोग रूट वाले संख्या को स्क्वायर करते हैं तो सिंपली वहाँ से स्क्वायर आपका वहाँ से आपका रूट हट जाता है। ठीक है, तो रूट हटेगा तो आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में हो जाएगा 29। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर जब हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं रूट वाले को तो बस केवल आपका एक्स स्क्वायर और प्लस में आपका 4x और प्लस में आपका 85। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है। अगर किसी एक्स स्क्वायर को हम LHS की तरफ ले जाते हैं तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में रहेगा और ये वाला हम लोगों को LHS की तरफ ले जाएंगे तो ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस में हो जाएगा, यानी एक प्लस और एक माइनस में होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेंगे क्या आपके माइनस में 4x और यहाँ पर जो 4x है इसको इस तरफ ले लाते हैं हम लोग, LHS की तरफ लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 4x बराबर RHS की तरफ आपका 85 बच गया और 29 को जो है RHS की तरफ लाइए तो माइनस 29 होगा। अब यहाँ से आपका होगा माइनस में 8x होगा और इसको आप लोग घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 और 7 में से आपका 2 चला गया तो बच गया 5। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इस यहाँ पर x बराबर 56 और बटा में कितना 8 माइनस 8। अब ई से ही कट गया 7 बार में, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए x बराबर कितना आ गया 7। अब x बराबर आपका हो गया -7। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पर पूछा जा रहा था कि x अक्ष पर आपको वह बिंदु ज्ञात करना है, x अक्ष पर आपको वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु इतना और इतना से क्या चाहिए हो, समदूरस्थ हो। तो x अक्ष पर हमारा कितना बिंदु आ गया, क्योंकि x अक्ष पर वाले बिंदु को हम लोगों ने क्या माना था x, 0 और x का मान हमारा 7 आया है, अर्थात x अक्ष पर जो बिंदु हमारा होने वाला है वो -7 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x के जगह पर x का मान पुट कर देना है, यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x अक्ष, ठीक है, x अक्ष पर
स्थित बिंदु बराबर क्या होगा, या बिंदु का निर्देशांक, ऐसे लिख दीजिए, बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, -7,0 है। इस तरह से हम लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया?